शर्टलेस प्रदर्शन को पीएम मोदी ने कांग्रेस की गंदी और नंदी राजनीति करार दिया। भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की धरती से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मौका था मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल के उद्घाटन का, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को पीएम मोदी ने कांग्रेस की गंदी और नंगी राजनीति करार दिया। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में महिला सांसदों के लोकसभा में प्रदर्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और बसपा पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कांग्रेस, सपा और बसपा को कहा था कि वो जहरीली राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दे पर मुकाबला करे, लेकिन इन दलों ने अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली। इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। चाहे एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन का मुद्दा हो या फिर ट्रेड डील का विरोध और संसद में गतिरोध की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर प्रहार किया। साथ ही सरकार और बीजेपी के विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर के अखिलेश यादव ने तंज कसा है और दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वो ऑफर दे रहे हैं, 100 एमएलए लाओ, सीएम बन जाओ, लेकिन ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि 2027 के चुनाव से पहले ही अखिलेश हार मान चुके हैं, वो अपने दम पर वो सरकार नहीं बना सकते। देखिए, यूपी की राजनीति में एक बार फिर ऑफर पॉलिटिक्स ने हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम तो जापान जा रहे हैं, पीछे से वो दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर देते हैं कि वो अपने 100 विधायकों को लेकर आए और यूपी के सीएम बन जाए। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले आए 100 विधायक। अखिलेश यादव ने कहा कि ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया, इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। हाँ, एक हफ्ते के लिए।
नहीं फिर ऑफर खत्म। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश के ऑफर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश मान चुके हैं कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते। अब अखिलेश यादव पूरी तरह से मान गए हैं कि वो अब कभी भी उत्तर प्रदेश में दोबारा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वो ऐसा ऑफर दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व एकजुटता के आधार पर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लग गया है। अखिलेश ने ऐसा ऑफर पहले भी दिया था। उन्होंने फिर कहा कि दोनों डिप्टी सीएम में से जो कोई भी अपने साथ बीजेपी के 100 विधायक लाता है तो विपक्ष उसे मुख्यमंत्री बनाने में पूरा समर्थन देगा, जिससे सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए अब बात